हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक नया स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो इसको हम इंट्रोडक्शन से समझते हैं। इसे रदरफोर्ड बोहर का परमाणु मॉडल या बोर का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड बोहर का परमाणु मॉडल, ठीक है, और बोहर का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल भी कहते हैं। यह मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। सेकेंड है 1913 में नील बोहर ने यह परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसकी प्रमुख अवधारणाएं निम्न है। पहला क्या है, सबसे पहले परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में घूमते हैं। ये हमने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में भी पढ़ा था। ठीक है, इन्हें कक्षा ऑर्बिट या कोश शेल कहते हैं। ठीक है, जिस वृत्ताकार पथ पे इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर घूमते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट या कक्षा। ठीक है, या इसको हम शेल भी बोल सकते हैं, कोश। कक्षा में इनका कोणीय संवेग जो होता है, कक्षा में जो इनका कोणीय संवेग होता है, मतलब जिस ये कोणीय संवेग से घूम रहे हैं, जैसे मान लो कि ये नाभिक हो गया और ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कि कोणीय संवेग से इस तरीके से घूम रहे हैं, तो इसका कोणीय संवेग जो होगा इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होगा, h/2π। ठीक है, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होगा h/2π होगा। पूर्ण गुणक होता है, h/2π का क्या होगा, ये पूर्ण गुणक होता है। इन्हें स्थायी कक्षाएं भी कहते हैं। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय रूप से वृत्ताकार रहती है, वृत्ताकार पथ पर ये व्यवस्थित होती है। ठीक है, जो कक्षाएं कैसे होती है, नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है mvr। ठीक है, mvr बराबर क्या हो जाता है, n इंटू h/2π। ठीक है, n की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे हम क्या 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 मेंशन कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। m इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। v इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वेग। r क्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। n जो होता है 1 2 3 पूर्णांक तक होगा। ठीक है, ऑर्बिट की क्रम संख्या है। h क्या है, यहाँ पे h बराबर प्लांक स्थिरांक 6.625 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड, ये इसका वैल्यू हो गया। तो अब देखो कक्षाएं कैसे व्यवस्थित रहती है वृत्ताकार पथ पर। तो ये जो हो गया, ये हमारा नाभिक हो गया जो कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो वृत्ताकार पथ पर क्या हो रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक की कक्षाएं बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जिसमें इस सेल में कक्षा में जो चक्कर लगा रहे हैं उनका कुछ मान होगा। ठीक है, तो जैसे ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं कि ये फर्स्ट कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, ये चौथा कक्षा। लेकिन हम इसका नाम रखेंगे। ठीक है, पहले कक्षा का नाम K, दूसरे का L, तीसरे का M, चौथे का M, इस तरीके से हम रखते जाते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो क्या होता है कि एनर्जी लेवल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या होता है, देखो सेकंड पॉइंट है, प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा की निश्चित मात्रा संलग्न रहती है। हमने क्या पढ़ा, एक नाभिक पढ़ा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कक्षा में गति कर रहे हैं। एक एक कक्षा में हम कक्षा का नाम दिए थे 1 2 3 4 KLMNO। ठीक है, तो क्या होता है, इसकी जो एनर्जी लेवल होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो एक निश्चित मात्रा संलग्न होती है, जैसे 1 की अलग होगी, 2 की अलग होगी, 3 की अलग होगी, तो एनर्जी लेवल सबकी अलग अलग होती है। अतः इन्हें ऊर्जा स्तर या क्या बोलते हैं, इसे एनर्जी लेवल्स या ऊर्जा कोश या एनर्जी स्टेट्स भी कहते हैं। ऊर्जा स्तरों को क्रमशः 1 2 3 4 5 या KLMNO इत्यादि से व्यक्त किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, सेकेंड है, जब तक इलेक्ट्रॉन अनुमेय कक्षा में गति करता है। अनुमेय कक्षा क्या होता है, अनुमेय कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वृत्ताकार पथ में, जिस कक्षा में वो गति कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, अनुमेय कक्षा। तब तक न तो ये ऊर्जा उत्सर्जित करता है और न ही ये ऊर्जा ग्रहण करता है। जब तक इलेक्ट्रॉन कक्षा में गति कर रहा है न तो ये ऊर्जा अवशोषित किया है न ही उत्सर्जित किया है। ठीक है, अर्थात इसमें ऊर्जा किसी निश्चित मात्रा में संलग्न है। अतः ऊर्जा स्तरों में
घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर व निश्चित होती है। ऊर्जा स्तरों में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसकी ऊर्जा कैसी होगी, निश्चित होगी और स्थिर होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा त्याग कर, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है अपनी कक्षा त्याग देता है और दूसरे कक्षा में प्रवेश कर जाता है तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा त्याग कर उच्च कक्षा में कूदता है, जंप करता है, तो यह ऊर्जा अवशोषित करता है। ऊर्जा को क्या किया, ये अवशोषित किया, तभी ये दूसरी कक्षा में क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, तथा इसे उत्तेजित इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में वापस लौटने की प्रवृत्ति रखता है। जब तक एनर्जी इसका खत्म हो जाता है तो धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था में अपनी कक्षा में वापस लौट जाता है। ठीक है, तो ये उत्तेजित अपने मूल अवस्था में क्या होती है, वापस लौटती है, लौटने की प्रवृत्ति रखेगा। जब तक यह मूल अवस्था में वापस लौटता है तो ये अतिरिक्त ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। जो ऊर्जा उसने ग्रहण की है उसको उत्सर्जित करेगा और वो अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आएगा। तो ये था पॉइंट। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम एक अवस्था लिया हुआ है, मूल अवस्था और उत्तेजित अवस्था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, अपने मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था चले जाते हैं कब, जब ये ऊर्जा को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। और जब ये ऊर्जा को लॉस करते हैं, ऊर्जा को मुक्त करते हैं, ठीक है, उत्सर्जित करते हैं, तो ये अपने मूल अवस्था में वापस लौट आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका नाम देते हैं। इसको मूल अवस्था को हम E1 बोलते हैं और उच्च अवस्था को हम, उत्तेजित अवस्था को हम E2 बोलते हैं, और इसमें का अंतर को हम क्या बोलेंगे, डेल ई बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार न होकर क्वांटा या बंडल में होता है। जैसे हमने पहले भी बताया था कि क्वांटम की यांत्रिकी मॉडल में क्या होता है, उत्सर्जन जो अवशोषण होता है वो क्वांटा के फॉर्म में होता है। एक निश्चित ऊर्जा जो होती है वो बाहर निकलती है, एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा निकलती है। ठीक है, तो अर्थात ऊर्जा की क्या होती है, निश्चित मात्रा ही अवशोषित या उत्सर्जित होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटा। ठीक है, दो क्रमागत ऊर्जा स्तर या कक्षाओं के बीच एक क्वांटा ऊर्जा स्तर का अंतर होता है। ठीक है, दो क्रमागत ऊर्जा स्तर के बीच में एक क्या होता है, एक क्वांटा ऊर्जा स्तर का अंतर होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, डेल ई। ठीक है, तो E2 बराबर यहाँ पे क्या होगा, E2 माइनस E1 बराबर क्या होगा, डेल ई। तो E2 बराबर क्या होगा, उच्च ऊर्जा स्तर हो गया, E1 क्या हो गया, निम्न ऊर्जा स्तर हो गया, डेल ई क्या है, ऊर्जा का अंतर है। ठीक है, तो डेल ई बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, जो कि क्या है, एच न्यू है। ठीक है, एच न्यू मतलब क्या हो गया, क्वांटा के फॉर्म पे हो रहा है, इसलिए हम उसको एच न्यू किए। एच क्या है यहाँ पे, प्लांक स्थिरांक है, और न्यू क्या है, विकिरण की आवृत्ति है। ठीक है, तो ये तो हुआ आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।